आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज बेस्ट स्टडी ड्यूरिंग, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है। देखिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये होते हैं हमारे आउटर करेक्टर्स। ठीक है, आउटर करेक्टर्स को स्टडी करने के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी शेप को देखने के लिए जो हमारा सही स्टेज होता है वो कौन सा होता है उसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेल डिवीजन की बात कर लेता हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलरली माइटोसिस की बात कर लेता हूँ। माइटोसिस हमारी एक सेल डिवीजन होती है। इसके मुझे अलग अलग टाइप के फेज दिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज जो इसके अंदर मुझे देखने को मिलता है वो होता है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज होता है। फिर आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आता है हमारा एनाफेज, और फिर आता है हमारा टीलोफेज। तो इन फेजेस के थ्रू होते हुए जो हमारा सेल है वो आखिरकार टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस फॉलो करके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी डिवीजन ही होती है एक। अब मुझे बात करनी है, देखिए ऑप्शन में भी यही 4 फेज दे रखे हैं, तो अब मुझे बात करनी है इसमें से हम किस में स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है वो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। जब ये हाईली कंडेंस्ड हो जाता है तो ये हमारा एक क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे क्रोमोसोम्स दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोफेज के अंदर क्या होता है, तो प्रोफेज के अंदर हमारा जो डीएनए का मटेरियल है, थ्रेड है, वो कंडेंस होना शुरू होते हैं। ठीक है, प्रोफेज में वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या हो जाता है, मेटाफेज के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, यानी कि हाईली कंडेंस हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके अरेंज हो जाते हैं। मैं बात करूं अगर एनाफेज के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनाफेज होता है यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्पिंडल फाइबर की वजह से और काइनेटोकोर के एक्शन की वजह से यहाँ पे ये हो जाते हैं डिवाइड। हाँ जी, जो सेंट्रोमियर होता है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम हम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो डिवाइड हो चुके हैं, आधे हो गए हैं। और टीलोफेज के अंदर फिर वही है, आधे आधे क्रोमोसोम्स होंगे, उनके अंदर दोबारा डिकंडेंसेशन होगी, न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियोलस वापस दोबारा रीअपियर हो जाएंगे जो प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हुए थे, और फिर इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस करते हुए जो सेल है वो हमारे 2 बन जाएंगे डॉटर सेल्स। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं जो सबसे अप्रोप्रिएट फेज है वो मेरी मेटाफेज है। क्यों, क्योंकि जहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल कंडेंस्ड है हमारे और इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज है। प्रोफेज में वो अच्छी तरीके से हुए नहीं है, एनाफेज में तो वो डिवाइड ही हो चुके हैं, टीलोफेज भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा मेटाफेज एज द क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।